मित्रों, समाज में विधवाओं को लेकर कई प्रकार के भ्रम और रूढ़ियां फैली हुई हैं, जैसे कि वे अशुभ होती हैं या उन्हें सामाजिक जीवन में सीमित कर देना चाहिए। लेकिन यह सब सिर्फ अज्ञान और पुरानी मान्यताओं का परिणाम है। आइए, इसी विषय पर एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इस भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। हे स्वामी, अगर सुबह सुबह किसी विधवा का चेहरा देख लिया तो क्या होता है? तो भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, ये सच है कि समाज में कुछ लोग सोचते हैं कि विधवा का चेहरा देखना चाहिए या नहीं। आज मैं तुम्हें ये बात अच्छे से समझाने वाला हूँ कि इस मामले में संत और बड़े लोग क्या कहते हैं और असल में सच क्या है। ये कहानी तुम्हें एक बड़ा सबक देगी। इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हे देवी पार्वती, ध्यान से सुनो कि क्या सुबह उठते ही विधवा का चेहरा देखना चाहिए या नहीं। इस बात को लेकर समाज के कुछ लोगों के मन में डर बैठता है। सुनो, अगर किसी आदमी की पत्नी मर जाती है और सुबह उसका चेहरा देखा जाए तो क्या होता है? आजकल लोगों ने समाज में कई गलतफहमियां पैदा कर दी है। मैं इन गलतफहमियों को भगवान और संतों की बातों के हिसाब से साफ करना चाहता हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो क्या हमें उसका चेहरा सुबह देखना चाहिए या नहीं? अगर वो व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो तो उनके चेहरे को देखने में क्या दिक्कत है? लेकिन समाज के कुछ लोग क्या जानते हैं? अगर किसी की पत्नी मर जाती है और वो बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, सियाई भरती है, तो फिर लोग समझते हैं कि वो एक शादीशुदा महिला है और उसकी पत्नी जिंदा है। लेकिन अगर वो पत्नी सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, बालों में बीज की खाई नहीं बनाती, तो लोग उसे विधवा कहते हैं और उसे देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि इसमें कोई बुरा सौभाग्य नहीं है। और अगर सुबह विधवा का चेहरा दिख जाए तो लोग कहते हैं कि ये अब बुरी निशानी है। इसके आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, सभी जीव भगवान से जन्म लेते हैं और मृत्यु भी उसी से होती है। ये भी भगवान का दिया हुआ है और इसका किससे कितना रिश्ता है ये तो भगवान ने पहले ही लिखा हुआ है। इसलिए लोगों को किसी के चेहरे को देखकर ये तय नहीं करना चाहिए कि सच है या झूठ। अगर सुबह चेहरा देखकर शुभ माना जाए तो जब भगवान श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए थे तब उनकी तीनों पत्नियां विधवा हो गई थी। कौशल्या माता, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, ये सभी विधवाओं में शुमार हो गई थी। तो क्या अयोध्या के लोगों ने उनके चेहरे नहीं देखे थे? क्या भगवान श्री राम जी ने उनके चेहरे नहीं देखे थे? इसके बाद भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये तो समाज के कुछ लोगों की सोच है, ये लोगों का नेगेटिव दिमाग है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पापी को सिर्फ पाप नजर आता है, छल करने वाले को छल दिखाई देता है, बेईमान को बेईमानी दिखती है और धर्मात्मा को धर्म, पुण्यात्मा को भी पुण्यात्मा ही नजर आता है। सोच जैसी होगी सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देगा। अगर किसी औरत का पति मर जाता है और भगवान ने उस औरत को जिंदा रखा है तो क्यों? जो चला गया वो चला गया, लेकिन जितना ज्यादा पत्नी दान करेगी, भजन गाएगी, अच्छे काम करेगी, भगवान को याद करेगी, तो ठीक वैसे ही जैसे अगर पति काम करता है और काम करते करते मर जाता है, पत्नी को आधा वेतन मिलता है, ठीक वैसे ही पति के मरने के बाद जो पुण्य पत्नी को मिलता है, जो भी दान पुण्य वह करती है, उसका आधा कटकर पति के खाते में चला जाता है। और पत्नी के मरने के बाद पति जो भी दान पुण्य करता है, सेवा करता है, उसका आधा उसकी पत्नी के खाते में चला जाता है। भगवान ने तुम्हें अच्छे काम करने के लिए छोड़ा है, दान देने के लिए, भजन गाने के लिए, एकादशी का व्रत रखने के लिए। भगवान के लिए व्रत रखना चाहिए, भगवान के लिए भजन गाने चाहिए, उसका आधा पुण्य उसके खाते में जाता है। अगर तुम भगवान को एक मग पानी चढ़ाओ तो उसका आधा हिसाब में चला जाता है। और जब पति पत्नी साथ रहते हैं, साथ भगवान की पूजा करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी होती है तो वो हिसाब में नहीं जाता। जब कोई एक बचता है तो भगवान के पास ये लिखा होता है कि एक दिन सबको जाना है। जब कोई एक बचता है तो उसकी किस्मत का हिस्सा वहां चला जाता है। सबको राम राम कहना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहना चाहिए। किसी पर आरोप लगाना गलत है, ये कोई इंसानी गुण नहीं है। ये कहाँ लिखा है? ये कौन कहता है? विधवा का चेहरा नहीं देखना चाहिए। ये सब प्रकृति का नियम है, इसलिए ये सारी बातें गलत है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूरी मानव जाति को ईश्वर की भक्ति में डूबा रहना चाहिए। हर कोई भगवान श्री राम का स्मरण करे। जो लोग कहते हैं कि विधवा का चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में पाप फैलाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बचाना चाहिए।
शब्दों के अलावा किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर किसी को किसी के शब्दों से चोट पहुंचती है तो वो बड़ा पाप होता है। फिर आगे माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, ऐसी कौन सी वजह होती है जिससे कोई महिला समय से पहले विधवा हो जाती है? वो कौन सा पाप है जो एक निष्ठावान महिला को भी विधवा बना देता है? क्या कोई संकेत होते हैं जिससे पता चले कि महिला समय से पहले विधवा होगी? और महिला के किस हिस्से से ये पता चलता है कि वो विधवा बनेगी या नहीं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। सच में कुछ महिलाओं की किस्मत में पहले ही विधवा होना लिखा होता है, भले ही वो निष्ठावान हो। लेकिन किसी पाप की वजह से महिला विधवा बन जाती है और महिला के शरीर का एक हिस्सा भी उसके विधवा होने का संकेत देता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हें ये परम रहस्य बताने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए तुम्हें पूरी ध्यान से ये कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से भगवान शिव ने पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। इसलिए तुम्हें ये कहानी शुरू से अंत तक सुननी चाहिए। आधे मन से ये कहानी सुनना पाप माना जाता है। फिर भगवान शिव कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं, हे माँ पार्वती, एक समय की बात है। एक अमीर देश में एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा और 3 बेटियां थी। उसकी तीनों बेटियां अच्छी खासी संपन्न परिवारों में शादी कर चुकी थी। लेकिन उस व्यापारी की एक बेटी को दुखों का सामना करना पड़ा। उसकी एक बेटी कुछ सालों की शादी के बाद विधवा हो गई और बहुत बड़े गम की जिंदगी जीने लगी। उस विधवा महिला का नाम गंगोत्री था। गंगोत्री बहुत सुंदर, नेक दिल और समर्पित महिला थी। लेकिन उसके भाग्य में जो अपशगुन लिखा था वही उसके साथ हुआ। शादी के वक्त गंगोत्री के पति ने बस गंगोत्री की खूबसूरती और उसके पिता की दौलत देखी थी। इसी वजह से उसे भी जल्दी ही अपनी जान गंवानी पड़ी। बचपन से ही गंगोत्री के शरीर पर विधवा होने के निशान साफ दिखते थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गंगोत्री के पिछले जन्म के कर्मों की वजह से उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा। इसके आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें गंगोत्री के पिछले जन्म की कहानी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। गंगोत्री वो अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी के घर पैदा हुई थी। उसका नाम सुशीला था। वो व्यापारी राजा का बहुत करीब था। इसी वजह से उस व्यापारी के घर धन दौलत से भरे रहते थे। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। इस वजह से वो व्यापारी बहुत घमंडी और अहंकारी हो गया था। उस व्यापारी को अपनी बेटी सुशीला से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी थी। सुशीला बहुत सुंदर थी और अपने पिता की लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ी हुई थी। उसके पिता उसकी हर मनोकामना पूरी करते थे। वो कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। इसलिए सुशीला ने अपनी जिंदगी में कभी भी उदासी नहीं देखी थी और वो अपनी खूबसूरती पर भी बहुत गर्व करती थी। फिर जब सुशीला बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसकी शादी करने का सोचा, लेकिन उनकी शर्त थी कि जो भी उससे शादी करेगा वो उनके पिता के घर में ही रहेगा, यानी दामाद की तरह रहेगा। तो व्यापारी ने ये बात अपने सारे रिश्तेदारों को बता दी और ये खबर हर जगह फैल गई। फिर कई पढ़े लिखे और समझदार व्यापारी सुशीला को देखने उसके घर आने लगे, लेकिन सुशीला को कोई भी पसंद नहीं आया। सुशीला ने कई पढ़े लिखे व्यापारियों की बेइज्जती भी की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक बहुत ही सुंदर महात्मा सुशीला के घर भिक्षा मांगने आए। उन्हें देखकर सुशीला मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी, पापा, मैं उस भिखारी महात्मा से शादी करूंगी। ये सुनकर सुशीला के पिता ने भी मंजूरी दे दी और उस भिखारी महात्मा से सुशीला से शादी करने को कहा। फिर वो भिखारी महात्मा भी हाँ कह दिया। इसके बाद सुशीला और वो महात्मा शादी कर बैठे। शादी के वक्त सुशीला बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपना मनपसंद साथी मिल गया था। शादी के बाद सुशीला अपने पति के साथ बहुत प्यार से रहती थी और कुछ दिन तक उनकी सेवा करती रही। लेकिन कुछ दिन बाद सुशीला का असली रंग सामने आने लगा। उसने अपने पति को नौकर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। पति की बात मानने की बजाय वो उसे आदेश देने लगी और पति को नाम से बुलाने लगी। उसने पति के पैर मसाज करना बंद कर दिया और खुद अपने पैरों की मसाज पति से करवाने लगी। सुशीला अपनी मनमानी करने लगी। बिना पति को बताए घर से बाहर चली जाती। पति की कभी नहीं सुनती थी। पति से पहले खाना खा जाती थी और पति को कोई भी धार्मिक काम करने नहीं देती थी। वो अपने पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मस्ती करती थी। अपनी पत्नी के इस रवैये को देखकर सुशीला का पति बहुत दुखी था।
उसने सुशीला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुशीला कभी नहीं मानी। वो अपनी मन मर्जी करती थी। सुशीला की माँ ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि औरत को अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन सुशीला ने अपनी माँ की भी नहीं सुनी। वो जानबूझकर अपने पति का अपमान करती थी। पति की बुराई करना, गाली देना, गालियां लगाना जैसी शर्मनाक बातें करती रहती थी। हर दिन सुशीला के पति भी उससे बहुत नाराज हो गए। फिर एक दिन उन्होंने खूब सोच विचार किया और सुशीला को छोड़ देने का फैसला किया। सुशीला के पति बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए। वे सुशीला को छोड़कर जंगल में चले गए और वहां तपस्या करने लगे, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी दुष्ट और मनमानी पत्नी को छोड़ देना चाहिए, वरना वह भी उसके पाप में सहभागी बन जाता है। इसी तरह सुशीला के पति जंगल में जाकर तपस्या करने लगे, लेकिन सुशीला ने भी अपने पति को ढूंढने की कोशिश नहीं की और अपने घर में खुशहाल रहने लगी। तो सुशीला की माँ, मैंने उसे बहुत मनाया कि तुम अपने पति से कहो और उसे घर वापस ले आओ, लेकिन सुशीला कहती, छोड़ो माँ, वैसे भी मेरा भीख मांगता पति किसी काम का नहीं है। मैंने उसकी शादी करके उसका एहसान किया था, लेकिन वो बेवकूफ मुझे छोड़ गया। ऐसे बेवकूफ पति के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई भी मुझसे शादी कर लेगा। सुशीला की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ भी दुखी होने लगी। दूसरी तरफ सुशीला का पति तपस्या करने लगा, ध्यान लगाकर दुनिया के बंधनों से दूर रहा और भगवान की भक्ति में मग्न हो गया। फिर कुछ दिन बाद सुशीला के पापा के साथ एक बुरा हादसा हो गया। वो महल में चोरी करते हुए सैनिकों ने पकड़ लिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और उनका सारा दौलत जमीन छीन लिया और जेल में डाल दिया। इससे सुशीला बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और सुशीला दूसरे लोगों के घर जाकर काम करने लगी, क्योंकि उसके पापा जेल में थे तो सारी जिम्मेदारी उनकी थी। इसी वजह से सुशीला को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। घर में कोई आदमी नहीं था, इसलिए उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अब सुशीला को अपने पति की बहुत याद आने लगी, लेकिन सुशीला का पति जंगल में साधु बनकर बैठा था। फिर सुशीला अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल चली गई, लेकिन उसे अपने पति कहीं भी नहीं मिला। वो जंगल में हर जगह घूमने लगी, पर पति का कहीं पता नहीं चला। फिर वो कहीं बैठकर आराम करने लगी। तभी अचानक एक शेर वहां आया और उस पर हमला कर दिया, जिससे सुशीला उसी वक्त मर गई। मौत के बाद 3 यमदूत सुशीला को यमलोक ले गए। जब सुशीला यमलोक पहुंची और यमराज के सामने आई तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का हिसाब लगाया। यमराज ने कहा, ये बहुत पापी औरत है। उसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, बार बार अपने पति को नीचा दिखाया, उसे नाम से बुलाती थी और पति को नौकर जैसा समझती थी। ऐसी दुष्ट औरत को नरक भेजना पड़ेगा। फिर सुशीला नरक चली गई। कई सालों तक नरक में सजा भुगतने के बाद सुशीला फिर से इंसान बनकर जन्मी, ताकि अपने पिछले जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कर सके। सुशीला ने जो पाप किया था, उसी पाप की वजह से सुशीला के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट होने लगे। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें उन लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। जिस महिला के शरीर पर ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, वो महिला समय से पहले विधवा बन जाती है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, मध्यमाया तो दीर्घ या भार्या, हम निर्द अनामिका हर्षव भवेदी शुभा नारी पशुपशानी सुदूरभाग। इस श्लोक में भगवान शिव जी ने विधवा के लक्षण बताए हैं। यदि किसी महिला के पैरों पर पसीना नहीं आता और उनकी नसें दिखाई नहीं देती, अगर पैर की अंगुलियां चिकनी और मुलायम है, तो वो औरत खुशहाल नहीं होती और समृद्ध भी नहीं होती। अगर औरत के पैर का अंगूठा गोल और मांसल है, तो वो अपनी शादी में वफादार और समृद्ध होती है। अगर अंगूठे पर नसें दिखती हैं, तो वो औरत बेवफा और बदकिस्मत होती है। बहुत छोटा अंगूठा वाली औरत परेशानी वाली होती है और उसे दर्द रहता है। अगर अंगूठे पर कोई निशान हो, तो वो औरत कमजोर होती है और उसके संतान पैदा करने की क्षमता कम होती है। अगर औरत के पैर की तर्जनी अंगुली अंगूठे से लंबी हो, तो वो औरत बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होती। अगर किसी औरत के पैर की अंगूठी बहुत बड़ी हो, तो वो चालाक और ढीठ होती है, यानी उसके कई पुरुषों से संबंध होते हैं। अगर औरत की उंगलियां जुड़ी हुई हो और एक दूसरे के करीब हो और उसके पैर की उंगलियां गोलमटोल और सीधी हो, नाखून पतले और छोटे हो, तो वो धनवान होती है और ससुराल में खुश रहती है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें विधवा औरत के पैरों के लक्षण बता रहा हूँ। अगर किसी औरत के पैर की अंगूठी बहुत बड़ी हो
और सामने से गोल हो और उसकी अगर नाखून टेढ़े मेढ़े हों और अंगूठे की नसें दिखाई न दे तो उस औरत के विधवा बनने की संभावना होती है। अगर किसी औरत की बाहें बहुत मोटी हों तो वो जिंदगी भर तकलीफ में रहती है, और अगर उसके पैर के नाखून बहुत पतले हों तो वो ससुराल की किस्मत खराब करती है। अगर किसी औरत के पैर की अनामिका बाकी उंगलियों से बहुत छोटी हो तो वो झगड़ालू होती है और घर का माहौल खराब कर देती है। अगर पैर की बीच वाली उंगली बहुत लंबी हो तो वो शादी के लिए ठीक नहीं है। जो औरत जोर जोर से पैरों से पटकती है और धमाके की आवाज करती है वो अपने पति की बर्बादी का कारण बनती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इन लक्षणों की वजह से गंगोत्री समय से पहले विधवा बन गई। ये सब पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही होता है कि कोई औरत विधवा बनती है। जो औरत अपने पति का अपमान करती है, उसे नाम से पुकारती है और उससे पहले खाना खा लेती है, ऐसी औरत जरूर समय से पहले विधवा बन जाती है। एक पतिव्रती महिला कभी किसी का अपमान नहीं करती, वो कभी किसी को नाम से नहीं बुलाती और हमेशा अपने पति के प्रति वफादार रहती है और उसकी मर्जी से चलती है। ऐसी औरत कभी कष्ट में नहीं पड़ती और मरने के बाद मेरे लोक को प्राप्त होती है। इसी तरह भगवान शिव जी ने माता पार्वती को एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। इस तरह भगवान शिव जी ने ये कहानी माता पार्वती के माध्यम से पूरी मानव जाति की भलाई के लिए सुनाई है। इसलिए जो भी इस भगवान शिव और देवी पार्वती की कहानी को ध्यान से शुरू से अंत तक सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के हर सदस्य के साथ शेयर करें और सबके लिए भला करें। हम फिर मिलेंगे भगवान की एक और